जिसका जवान भाई कस्सी से काट दिया गया हो, जिसकी धड़ भी अलग हो और गर्दन भी, नाड़ भी बिल्कुल अलग कर दी गई हो। 3 दिन से डेड बॉडी रोहतक मोर्चरी हाउस में पड़ी हो, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ हो। और जो अपराधी हैं जिन्होंने ये कत्ल किया है वो अब भी आज़ाद घूम रहे हों। इस परिवार के साथ क्या बीतरी होगी। नमस्कार भाइयों, मैं पवन मलिक मोखरा। हाल फिलहाल मैं हूँ गांव इस्माइला में, और इस्माइला गांव रोहतक जिले का गांव है, सापला विधानसभा का। और इस्माइला गांव में मैं आपको बता दूं, बड़ी दुर्गति हो रही है। इस परिवार की धरने पर बैठा है अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए। एक बहन फूट फूट कर रोने लग रही है। यही पुकार है प्रशासन से कि भाई हमारे भाई के हत्यारों को पकड़ लो, उनको सजा दो। मैं मिलवा दूं। ताई राम राम। राम राम। क्या बात थी नीरज की? किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई मामला? नहीं बेटा, कोई झगड़ा नहीं था। ये क्या काम करा करता? ये बेटा कंपनी में करया करता काम। ये तो महीना हो गया था, अच्छा, घर था। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जिस दिन घर से गया, ये जिस दिन? कुछ भी नहीं हुआ बेटा, घर पर था पूरे दिन। शाम को 4 बजे से निकला था घर से। ठीक है कि गया था? कुछ नहीं बोल के गया वो। इस दौरान किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई पुरानी रंजिश, कोई बातचीत? कोई पुरानी रंजिश तो बेटा एक बार मारी रोड़ा दबा सा था, छोटा मोटा सा तो होया था। और कोई किसी के साथ भी रंजिश नहीं थी, सब हम ठीक थे। तो ये बताइए, किस पे लग शक है किसी बाप लोगों ने? किस कोई शक कोई नहीं। सा नाम है आपके जेन में जिस तेन लगता हो? हाँ। हाँ बेटी, ये नाम है? कोमल। कोमल, क्या हुआ था उस दिन? कुछ खास चीज नोटिस करी जो पुलिस का काम आ सकती? नहीं, जैसे नॉर्मल ही है ऐसे ही रहते थे। अच्छा, कुछ भी रंजिश नहीं थी, किसी के साथ भी नहीं थी। किसने बताया था आप लोगों को कि ऐसा ऐसा हो रहा है? यहाँ गांव से 2 लड़के आए हुए थे, जो हमारा एक पड़ोस का था और एक दूर का था, जो उन्हीं ने बताया था वहाँ ऐसे ऐसे लाश पड़ी है, सर कटी हुई। हाँ जी। तो अभी सुना है किसी की गिरफ्तारी हुई है गांव में से, कुछ पता है? नहीं, अब तक 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। कौन है? जो इसके साथ में रहने वाले थे, जो लेके गए थे अपने साथ, वही लिए साथ रहा करते? नहीं, कभी कभी साथ घर पे आते थे, बुला के ले बुलाते थे, जाता था उनके हाँ, पास। बुला के लेके जाते थे, घर से ही लेके जाते थे। और जिस दिन मरा उसी दिन कोई नहीं लेके गया घर पे, ना कोई लेके गया उसने। अपना आप गया था? अपने आप आराम से जैसे नॉर्मली रहता है ऐसे ही गया था। जी। तो जैसे वह धरने पे बैठे हो, एक प्रक्रिया हो भाई, कोई किसी की डेथ हो जावे और पुलिस केस हो तो पुलिस उसका पोस्टमार्टम करवाए। रोहतक जिस भी जगह हो, जैसे रोहतक अपना पीजीआई है तो वो मोर्चरी हाउस में डेड बॉडी है, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्या कारण है? हमें आरोपी नहीं पाए हैं, हम आरोपियों को पकड़ना चाहते हैं। उनको न्याय दिलाओ और उनको फांसी की सजा दिलाओ। जब तक नहीं पोस्टमार्टम भी नहीं करा, नहीं करवाएंगे। धरना जारी रहेगा? हाँ, मतलब धरना जारी रहेगा जब तक आरोपियों को पकड़ो और हमने न्याय दिलाओ। न्याय दिला दोगे, हम पोस्टमार्टम भी करवा लेंगे, अंतिम संस्कार भी कर देंगे। तब तक इसी जगह, इस कुएं पहाड़, इस जगह बैठे रहोगे? हाँ जी, हम यहाँ यही बैठे हैं। पुलिस आती है घर पे? समझाया था तक कुछ बात हुई है? हाँ जी, आती है, ऐसे बोलती है क्या पोस्टमार्टम करवा लो और अंतिम संस्कार कर दो। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो गांव के 2 लड़के साथ थे वो गिरफ्तार हुए हैं, उन पर क्या लगा है डाउट? वो इस तरह का कोई? हाँ जी, है डाउट। वे साथ में है, लेके गए है, उसकी साथी है, और फिर भी वो मना कर रही है। वो पुलिस ने पकड़ रखी है? हाँ जी, वे पकड़ रखी है। पुलिस ने मना कर दिया कि न कोने मारे? हाँ जी, ऐसे बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं मारा। अच्छा, मतलब पुलिस ने आके ये बोला है कि उन्हें नहीं मारा? हाँ, ये आरोपी नहीं है। वो जो 2 लड़के हैं जो भी हैं वो ज्यादा बड़े खानदान के हैं, बहुत पैसे वाले हैं? हाँ जी, पैसे वाले हैं, वे बिल्कुल पैसे वाले हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या लगा है कि वह पैसे के दबाव में चल रहे हैं? क्या कहोगे इस बारे में? कुछ नहीं कहना चाहिए इस बारे में तो क्या कहा जी हम।
तो भाई देखो, परिवार की एक मांग है कि जब तक नीरज के जो हत्यारे हैं पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये नीरज का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। डेड बॉडी जो है वो मैंने पहली वीडियो में बताया कि रोहतक पीजीआई मोर्चरी हाउस में रखी हुई है। परिवार का कहना है कि भाई पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और उसके बाद अंतिम संस्कार तभी होगा जब आरोपी पकड़े जावें, और वो आरोपी पकड़े जावें जिन्होंने रियल में ये जघन्य अपराध किया है, एक नर हत्या करी है। उनको भाई हम भी कहे हैं अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से कि भाई इस तरह से दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे दोषी कोई हो उसको भाई उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। नमस्कार।